नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैशटैग एक चर्चा आपके साथ। मैं हूं आदित्य धनराज। प्रतिदिन करते हम एक नई चर्चा। आज हम करेंगे नई चर्चा। आज की चर्चा का दोस्तों विषय बहुत ही शानदार है और आज की जो चर्चा होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर होगी और इतना जरूरी है ये आप सभी के लिए जानना और आपकी सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो चर्चा शुरू करने से पूर्व दोस्तों आप सभी पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में आपने देखा कि कुछ पुलिस वाले सिलेंडर में आग लगा रहे हैं। आपने देखा कि वीडियो में वो आग लगाते हैं, फिर एक गीले कपड़े से उस सिलेंडर की आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर मैं आपको आगे बताऊं, आप दोबारा एक अगली वीडियो को देखिए। इस वीडियो में देखा कि आपने एक लड़का आता है और सिलेंडर जो आग जली हुई उस पर एक बाल्टी रख देता है। तो आपने दोस्तों इसमें क्या देखा? आपने इसमें देखा कि पहले तो कुछ लोग सिलेंडर में आग लगाते हैं और फिर उसे बुझाते हैं। जी हाँ जी, कल एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था जिसमें मैं गया था, पार्टिसिपेशन किया था मैंने। बहुत ही शानदार इवेंट था। इस इवेंट में मुझे बताया गया कि किस प्रकार से जो भारत में या विश्व में एकदम आपदा आ जाती हैं उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो आप भी जानते हैं आपदा होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। कई जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी होती हैं, नेशनल लेवल पर भी होती हैं और ग्रामीण लेवल पर भी होती हैं। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न आपदाएं होती हैं। तो कई आपदाओं के विषय में मैं वहाँ गया इवेंट, तो मैंने वहाँ जाना। तो एक जो आपदा उन्होंने बताई जैसे कि फ्लड से तात्पर्य जैसे कि नदियों में क्या होता है कि एकदम बाढ़ आ जाना, तो वो भी एक आपदा है जिससे काफ़ी गांव बह जाते हैं। वो गांव वालों की काफ़ी जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है गांव का। तो इससे देखा जाए तो देश की इकोनॉमिक पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम बात करें तो आप देखते हैं कि कोरोना जैसी जो महामारी आई थी 2022 में, तो आपने देखा कि वो पूरी विश्व में आई थी। तो वो एक ऐसी आपदा थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में छुप गए थे, निकल नहीं रहे थे। ज़रूरी भी था घर में छुपना, क्योंकि यदि वो घर में नहीं रहते तो शायद होता कि मैं आपको बताऊं तो कोरोना से ग्रसित हो जाते वो। तो ये काफ़ी अच्छा था। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रकार की जो आपदा होती हैं उनके बारे में उन्होंने मुझे वहाँ जाकर बताया। मतलब कि मैंने वहाँ पर जाना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बताया कि गांव के लेवल पर, यानी कि छोटे मोटे यदि हम शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर मुख्य आपदाएं क्या हैं। आपदा समझ रहा? मुख्य आपदा वहाँ यह है कि आप देखते गांव में और शहरों में, खास करके शहरों में ज़्यादा होता है। गांव में तो लोग ईंधनों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आप शहरों में आओगे तो ईंधन का प्रयोग नहीं करते, वहाँ तो एलपीजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन एलपीजी का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन उन्हें उपयोग नहीं आता है। क्या होता है कि आप देखते हैं कि किसी घर में एकदम सिलेंडर से वो खाना पका रहे हैं और ऑल ऑफ सडन वहाँ सिलेंडर में आग लग जाती है। तो लोग उस आग को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि किस प्रकार से हम, मतलब कि अपनी जान को बचाने के लिए उधर से उधर भागते हैं। और इससे क्या होता है कि सिलेंडर की गैस है वो उधर से उधर फैलती रहती है, यानी कि पूरे घर में फैल जाती है और इस प्रकार सिलेंडर फट जाता है और बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं उस इवेंट में गया तो इस इवेंट में काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी आए थे। उन्होंने बताया कि यदि आपके घर में कोई सिलेंडर है जो फट जाता है या फटने वाला है या सिलेंडर में आग लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे कि अभी आपने जो वीडियो देखी इसमें प्रैक्टिकली उन्होंने बताया कि वो सिलेंडर में आग लगा रहे हैं। तो
वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाया वहाँ की, लेकिन जो भी है उन्होंने एक चीज़ और बताई तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जाओगे वो हर जगह मिल जाती है, जैसे कि बसों में भी मिल जाती है, स्कूलों में भी मिल जाती है, मतलब कि बड़े बड़े संस्थानों में भी मिल जाती है। जो मशीन होती है ना, उसे अग्निश मतलब कि कुछ कहते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं उसे, एक्सटिंग्विशर जो भी होता है वो होता है वहाँ। उसमें से गैस निकाल के इधर उधर छिड़कते हैं, तो वो आग बुझाने का ही है, लेकिन लोगों को उसका उपयोग नहीं आता। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब कि बताई कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे उपयोग करना नहीं आया। तब मतलब कि इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताई। तो उन्होंने प्रैक्टिकली कर हमें बताया कि यदि आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको भागना नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि यदि देखिए आप सिलेंडर में आग लग जाती है, तो आप उस वीडियो में ध्यान से देखिएगा पॉज करके, कि जो सिलेंडर की जो गैस लगा रहे हैं तो उसकी नोक से इतनी दूरी है उसकी आग, यानी गैस इतनी है, आग इतनी दूर से पकड़ रही है ना। तो उन्होंने बताया कि यदि आप क्या करना है, ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ कम करना है, विलुप्त करना है, क्योंकि आग ऑक्सीजन से जलती है। तो वहाँ एक बाल्टी को रखकर भी आपने वीडियो देखी, बाल्टी को दबा दो, जिससे क्या होगा, सिलेंडर की आग बुझ जाएगी, और तुरंत रेगुलेटर को बंद कर दो। इस प्रकार आप सिलेंडर में आग जो फैल रही है उसे बचा सकते हो, सिलेंडर फटने की आशंका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए हम तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं जानते, उनका क्या। तो उनके लिए ये है कि आप उन्हें बताएं, क्योंकि पहले नंबर तो ये बात है कि सबसे पहले तो आपको इस चीज़ से काफ़ी फेमिलियर होना चाहिए कि यदि आग लग जाती है, आपके पड़ोस में लग जाती है, आपके घर में लग जाती है, तो आप किस प्रकार से बच सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे मुख्य रूप से वहाँ जानने को मिली। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगा कि आप सभी को भी इस चीज़ को बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप केवल वीडियो को देखिए। यदि बाय द वे कभी हो जाती है, या यदि आप कहीं जा रहे हैं और एकदम हो जाती है और लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि आपदा आती है तो लोग इधर से उधर भागते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए उस वीडियो को दोबारा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिलेंडर होता है वो कब फटता कब है। जो उन्होंने मुझे बताया कि जो सिलेंडर है वो ऐसे ही नहीं फटता, एकदम नहीं फटता। सिलेंडर जब फटता है, जब क्या हो जाता है, सिलेंडर गर्म हो जाता है पूरा। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोगों में ये चीज़ नहीं पता होती। हमें लगता है कि सिलेंडर में आग लग गई तो ये कभी भी फट सकता है ना, ऐसे ही लगता है ना हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें बताया, बहुत ही एक्सप्लेनेशन किया उन्होंने तो पूरी प्रैक्टिकली किया कि लोगों को किस प्रकार से बचाया जाता है। थोड़ा हॉस्पिटलों के भी उन्होंने बैनर्स लगा दिए थे किस प्रकार से, और बहुत ही अच्छा था वो। मैं वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी टू। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जब सिलेंडर में आग लगती है तो क्या होता है कि सिलेंडर गर्म होने लग जाता है, क्योंकि आग से धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। जब तक सिलेंडर पूरा गर्म नहीं हो जाएगा तेजी से, जब तक वो फटेगा नहीं। और उसका निचला जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में सिलेंडर फटेगा, डायरेक्ट सिलेंडर नहीं फटेगा। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगी। जब मैंने कल वो इवेंट अटेंड किया तो मैंने सोचा कि ये चीज़ तो आपको ज़रूर बतानी चाहिए, ताकि आप सभी भी लोग जान सकें उनके विषय में, क्योंकि मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग जागरूक हों। और ये बहुत केसेस हो जाते हैं, इन सभी के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। तो पहले मैं भी बहुत डर जाता था कि सिलेंडर में आग लगी, तो मुझे भी नहीं पता था। और शायद मुझे लगता है कि इस चर्चा में आप भी थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके होंगे कि एकदम आग लग जाती है तो भागम भाग हो जाती है, किस प्रकार से हम बचे। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और अगर बाय द वे कहीं आग लग जाती है और कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है तो मैं कर लूँगा उसे। वैसे ईश्वर करे ये चीज़ें हो ना, क्योंकि ज़्यादातर जो आग लगती है वो लोगों की लापरवाही से लगती है। लेकिन ये भी है कि लोग अब जानकर तो करते नहीं हैं, कि किसी को शौक़ नहीं है कि हम आग लगाएं। गलती से हो जाती है, वो सहमत हूँ मैं उससे, लेकिन तब भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति हो तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नंबर
मुख्य तौर पर देखा जाए तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसी स्थिति में आग लगे तो आप काफ़ी शांत हो और ऐसी स्थिति में युक्ति देखें कि क्या करें। उन्होंने कई चीज़ों से मुझे बताया, जैसे कि सिलेंडर में आग लग जाए, जैसे कि पाइप में आग लगे तो क्या करें। सबसे पहले रेगुलेटर को बंद करें, कहीं पर नहीं जाए, सबसे पहले रेगुलेटर बंद करें। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेटर। यदि आपका रेगुलेटर ही जल गया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। हाँ, ऐसी स्थिति में आप घर की लाइटों को सारी को बंद कर दें, यानी कि लाइट वाइट है उसे बंद कर दें तो आप बच जाएंगे। मतलब लाइट ही बंद नहीं करनी है, मतलब कि सिलेंडर लाइट बंद करके उसको बुझाने का, और तुरंत अपने 112 पर कॉल लगाएं। 112 पर कॉल लगाएं। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो 112 पर कॉल लगाए और जल्दी से जल्दी बुलाए। और पुलिस समय पे नहीं आती है, आपको आग बुझानी ज़रूरी है तो आप उन उपाय को ज़रूर करें। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो आपके घर बाल्टी होती है, देखिए बाल्टी तो सभी के घर होती है, तो तुरंत ऐसी स्थिति में हम भागा करें तो आग को सिलेंडर के ऊपर बाल्टी को रख दो, जिससे क्या होगा कि आग तुरंत बुझ जाएगी। ऑक्सीजन का संपर्क आग से नहीं हो पाएगा, जिससे आग तुरंत बुझ जाएगी। तो ऐसी स्थिति कर यानी कि ऐसे उपाय कर आप अपने घर की आग को बचा सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को जो मैंने आज सिलेंडर के विषय में बताया वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए उनसे चर्चा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा कार्य था। लेकिन आज से हम अपनी चर्चाओं को कैरी ऑन रखेंगे, और जो यदि चर्चा का विषय आपके पास हो तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।